अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। हुकूमत की मुआशी टीम और वजीर आजम शहबाज शरीफ के एतमाद में इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत इस एतमाद का इजहार कर रही है कि मईशत और हुकूमत दोनों ही खतरे से बाहर आ गए हैं, मगर इसके साथ ही इमरान खान ने दबाव में भी इजाफा कर दिया है और ये दबाव हुकूमत गिराने के लिए और इलेक्शन कराने के लिए बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट पर है और अदलिया पर भी है। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फिर ऐलान किया कि उनकी हुकूमत अगले साल तक मुद्दत पूरी करेगी। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने ऐलान किया कि मुल्क को डिफॉल्ट की सूरत हाल से निकाल लिया है। अब IMF का प्रोग्राम भी बहाल होगा और मईशत भी संभल जाएगी। 9 दिन तक मुसलसल गिरने और हर रोज एक नया रिकॉर्ड बनाने के बाद आज रुपया संभला और एक दिन की रिकॉर्ड रिकवरी दिखाई। इंटरबैंक में रुपए की कदर में 4 रुपए 70 पैसे की बेहतरी आई और डॉलर 211 रुपए 93 पैसे से गिरकर 207 रुपए 23 पैसे की सतह पर आ गया। मगर अब से कुछ देर पहले स्टेट बैंक ने जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं उनके मुताबिक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में एक हफ्ते में मजीद $750 मिलियन की कमी आ गई है और वो 8.2 अरब डॉलर्स की खतरनाक सतह पर आ गए हैं। यानी बैरूनी अदायगियों का एक बहुत बड़ा प्रेशर इस वक्त पाकिस्तान पर है। तेजी से ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं। अब चीन से 2.3 अरब डॉलर्स आएंगे तो ये ज़खायर 10.5 अरब डॉलर्स तो हो जाएंगे। मगर अगस्त 2021 के बाद से मुल्क के ज़खायर मुसलसल गिर रहे हैं। बैरूनी इमदाद आती है मगर खत्म हो जाती है और ज़खायर गिरते रहते हैं। मगर वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कल हमारे प्रोग्राम में दावा किया कि अगले माली साल के लिए पाकिस्तान ने 21 अरब डॉलर्स बैरूनी कर्जों की अदायगियों, 12 अरब डॉलर्स के करंट अकाउंट खसारे और ज़र मुबादला के ज़खायर को 15 अरब डॉलर से ऊपर ले जाने के लिए तकरीबन 40 अरब डॉलर्स की बैरूनी फंडिंग का इंतजाम कर लिया है, जिससे रुपया मजीद संभलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि IMF का प्रोग्राम बहाल होते ही ये रकम पाकिस्तान को मिल जाएगी, रुपया मजीद संभलेगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें और नीचे आई तो हुकूमत लोकल मार्केट में कीमतें कम करके आवाम को फायदा पहुंचाएगी। इस सब में इमरान खान ने पहले सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाया कि वो मुबैना अमरीकी साजिश पर तहकीकात कराए, मगर कामयाबी नहीं मिली। फिर इल्जाम लगाया कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अस्करी क़यादत की मौजूदगी में माना गया था कि साजिश हुई है और उसके तहत हुकूमत गिराई गई है, मगर अस्करी क़यादत की तरफ से जवाब आ गया कि ये बात झूठ है और कौमी सलामती कमेटी में इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बताया गया कि साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। फिर इमरान खान ने दोबारा एहतजाज करने के लिए अदालत पर दबाव बढ़ाया, मगर अभी तक रिलीफ नहीं मिला तो उन्होंने और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने फौज पर अब बिलवास्ता तनकीद के बजाय बराह रास्त तनकीद शुरू कर दी है। पहले जो बयानात तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा दे रहे थे वो अब इमरान खान खुद दे रहे हैं और दीगर रहनुमा अब इमरान खान से भी एक कदम आगे बढ़कर बयानात दे रहे हैं। कल इमरान खान ने चौकीदार का जिक्र किया, वो फवाद चौधरी ने 10 मई को जेएलएम के जलसे में कर दिया था। शीरीन मज़ारी भी बराह रास्त तनकीद कर रही थी और देखिए इमरान खान वही बातें दोहरा रहे हैं। न्यूट्रल्स को भी पता चल गया कितनी बड़ी गलती की है अमेरिका की साजिश रिजीम चेंज की जो उन्होंने कामयाब की है। न्यूट्रलिटी पे तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन क्या ये सारा कुछ आपने सोचा था जब आपने साजिश को सपोर्ट दी? सबको पता है कि न्यूट्रल नहीं थे, या तो फिर आपने न्यूट्रल की डेफिनेशन बदल दी होगी। इस घर के ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया है और जब डाकू इस घर के ऊपर हमला कर दे तो चौकीदार ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल हूँ। चौकीदारों से जेएलएम मुतालबा करता है कि अपना फर्ज अदा करो, इलेक्शन कराओ। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से, कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? यही बाकायदा तहरीक इंसाफ ने अस्करी क़यादत पर हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस होने का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है कि इमरान खान आने वाले दिनों में बराह रास्त और ज्यादा तनकीद की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या इस दबाव से इमरान खान को फायदा होगा?